हाय एवरीवन। आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैंने अपनी मेंस की तैयारी से रिलेटेड कुछ टिप्स शेयर किए हैं। तो जैसा कि मेरे दिन की शुरुआत होती है न्यूज़पेपर के साथ। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद मैं हिंदी व्याकरण पढ़ती हूँ। जो मेरे व्लॉग्स फॉलो कर रहे होंगे उन्हें पता होगा कि मैं स्टेट के लिए पढ़ती हूँ। हिंदी पढ़ने के बाद मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट करी थी। तो ज्योग्राफी में मैं हर दिन एक एक चैप्टर पढ़ती हूँ। आपको दिखता भी होगा, मेरी प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा। तो ज्योग्राफी में मेरा आज टॉपिक था सॉइल और मैं इसे एनसीईआरटी से ही कवर कर रही थी। और साथ ही मैंने धर्मेंद्र झाकर सर के नोट्स भी खोल लिए थे जो कि उन्होंने एनसीईआरटी के बनाए हुए हैं। तो जो सॉइल वाला चैप्टर है वो उसमें कैसे पढ़ना है, मैंने कैसे पढ़ा था मैं बताती हूँ कि जैसे कोई भी मिट्टी है वो कितने एरिया में पाई जाती है, मतलब कितना परसेंट एरिया। जैसे सबसे ज़्यादा एरिया पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है और उसमें किस चीज़ की कमी है और किस चीज़ की अधिकता पाई जाती है, वो कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहा है और देश में वो कौन कौन से एरिया में पाया जाता है, उसमें कौन सी फसलें अच्छी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें विद मैपिंग कि मतलब आप मैप बना लें कि कौन सी मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है। जैसे लैटेराइट मिट्टी है तो उस पर कौन सी फसल अच्छी होती है और कौन कौन से स्टेट में वो पाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने मिट्टी में पढ़ी। और मिट्टी वाले चैप्टर में ही, सॉइल वाले चैप्टर का जो लास्ट वाला पार्ट है उसमें हम मृदा अपरदन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि थोड़ा थोड़ा मेंस से रिलेटेड है। स्टेट पीसीएस में भी पूछता है मृदा अपरदन से। तो इसमें यही था कि मृदा अपरदन के कारण क्या है और कैसे कम किया जा सकता है, कौन सी नई नई तरीके हैं जिनसे हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। तो इसके मैंने नोट्स बना लिए थे। और थोड़ी सी जगह भी छोड़ देते हैं हम, हर चैप्टर में आपको थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है ताकि कुछ अपडेट हो तो हम डाल सकते हैं कि कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई या कुछ भी आ गया। जैसे इस वाले चैप्टर में तो इतनी ज़रूरत है नहीं, जैसे और चैप्टर में डाटा रिलीज़ होता रहता है तो उसके लिए आप थोड़ी सी जगह छोड़ सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, इस बार मानसून जल्दी आ गया है तो हमारे स्टेट में भी बारिश शुरू हो गई है। तो बाहर मौसम हो रहा था बारिश का, हवा चल रही थी। मैं थोड़ी देर बाहर बैठ गई थी क्योंकि अंदर बहुत गर्म हो रहा था, लाइट चले जा रही थी बार बार। तो मैं अभी पीवाईक्यू देख रही थी, GS1 यूपीएससी सीएससी का जो GS1 का पेपर था वो देख रही थी कि ज्योग्राफी से कैसे क्वेश्चन ना रखे हैं। तो क्वेश्चन करने के बाद मैंने अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया था जो कि है सोसाइटी, और मैं इसे आज से ही स्टार्ट कर रही हूँ। इसके नोट्स भी बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने इसका सिलेबस निकाला और सिलेबस देखा और इसका एक एक पॉइंट समझा सिलेबस का। और जो इसके बाद पहला मेरा स्टेप था वो था पीवाईक्यू। और मैंने 2014 से लेकर 24 तक जितने भी पीवाईक्यू थे उनको नोट करा। साथ ही मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से थीम आइडेंटिफाई करना सीखना चाहते हैं तो आप सुदर्शन गुज्जर सर ने लेटेस्ट अभी कोई वीडियो डाली है जिसमें उन्होंने डिटेल में बताया कि कैसे थीम आइडेंटिफाई किया जाता है। तो आप वो देख सकते हैं, यूट्यूब में सर्च करेंगे सुदर्शन गुज्जर सर करके तो उनकी वीडियो आ जाएगी। और जो इसका पहला टॉपिक था भारतीय समाज की विशेषताएं, उसको पहले पढ़ा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नोट्स बहुत ज़रूरी हैं तो मैंने इसके शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। हालांकि पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाया लेकिन जितना हो सकता था मैंने कर लिया, इसका नोट्स बना लिया है। बाकी जो छूटा है फिर वो अब मैं कल बनाऊँगी। मेंस का सारा कार्यक्रम निपटाने के बाद मैं रोज़ 1 से 2 घंटा पीसीएस के लिए निकालती हूँ। अब भी कुछ ही टाइम बाद मेरा स्टेट पीसीएस है तो उसके लिए मैं प्रीलिम्स का पढ़ रही थी और मैंने खोला पीवाईक्यू। साथ ही मैं यूपीएससी का पीवाईक्यू भी देख रही थी क्योंकि आज नहीं तो कल हमें वो भी पढ़ना ही है। तो